Hi, good evening. This is Skinny Aneja. This is the third time I'm recording this video. हर बार कोई ना कोई ग्लिच हो जाता है. इस बार मैं ये वीडियो खैर अच्छा ही होता है जो होता है. जो होगा वो अच्छा होगा, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है. इस बात को मान के चलोगे ना तो जिंदगी में हमेशा सुखी रहोगे. तो खैर 5 नंबर का वीडियो मतलब कि सितंबर का वीडियो. क्यों मैं 5 नंबर का वीडियो बोल रही हूँ? क्योंकि 41 साल का उसमें 9 सितंबर के जोड़ लो तो 50 होता है. 5 नंबर हो गया ना. तो आ, 5 ही नहीं हुआ, 5 के आगे शून्य भी लगा तो इसका मतलब कि 10 गुना ज्यादा पावरफुल. आमतौर पे 5 जो होता है वो बहुत लकी नंबर होता है. कुछ तरह से शायद ये साल बहुत लकी रहा है, लेकिन वो हमें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा. क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब कोई चीज़ अच्छी होती है ना तो हमें उस वक्त उसका एहसास नहीं होता, और कई बार जब कोई चीज़ बुरी भी होती है ना तो उसका उस वक्त एहसास नहीं होता, बाद में पता चलता है वक्त के साथ. तो जो कुछ भी इस साल हुआ, अब इस साल क्या हुआ, जब ये साल आने वाला था तो मैंने पिछले साल कहा था कि इस साल बहुत सारे प्रोटेस्ट होंगे, रायट्स होंगे, सिविल वॉर होंगे, वॉर भी होने के चांसेस है. तो हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है. और उसके अलावा शायद बहुत लोगों को ये पता ना हो, लेकिन क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसे नहीं बता रही, लेकिन बहुत सारे देशों में डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोटेस्ट्स चल रहे हैं. मतलब कि दंगा नहीं बोलूंगी, लेकिन लोग आवाज उठा रहे हैं लॉकडाउन के खिलाफ. क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की आमदनी खराब हो रही है. बहुत लोग नहीं चाहते कि लॉकडाउन हो, बहुत लोग मुंह पे कपड़ा नहीं बांधना चाहते, बहुत लोग टीका नहीं लेना चाहते. तो बहुत सारे देशों में लाखों लोग इस बारे में आवाज उठा रहे हैं, और इस बारे में उनको मारा भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, जेल में भी डाला जा रहा है, बहुत कुछ हो रहा है. हिंदुस्तान में भी एक छोटी सी शुरुआत या छोटी सी कोशिश हुई थी ऐसा करने की. आगे उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा है बहुत सारे देशों में. उसके अलावा नेचुरल कैलामिटीज, जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत सारे भूचाल, लैंडस्लाइड्स, भूकंप वगैरह, वल्केनो, ज्वालामुखी, आग लगना, तो ये सब चीजें मैंने पहले ही कहा था कि होगा. अब सवाल ये है कि जब ये 5 का 50 हो रहा है तो क्या इस महीने में नहीं होगा? मेरे ख्याल से होगा. बाढ़, बारिश, अ, बिजली गिरना, भूस्खलन, भूकंप वगैरह वगैरह, हर तरह की चीजें होंगी. अम, हिंदुस्तान का नाम इंडिया, सॉरी भारत, नॉट हिंदुस्तान, ही भारत का नाम इंडिया, अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ऐड करते हैं तो वो आता है 5. अब उसके अलावा भारत का चार्ट अगर हम देखते हैं तो उस चार्ट में 2-3 जगह जो ट्रांजिट है जिससे भारत गुजर रहा है, मतलब कि जो समय है जिससे भारत गुजर रहा है, उसके हिसाब से अगले 9 सालों तक भारत में बहुत कुछ ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं. ऊपर नीचे मतलब क्या? ऊपर नीचे मतलब कुछ नया होने के चांसेस हैं. वो पुरानी चीजें जो नहीं होनी चाहिए, या जो गलत हैं, या जो आज के समय के हिसाब से जिनका कोई फायदा नहीं है, वो सारी चीजें जो हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे बंद हो जाएंगी. धीरे धीरे वक्त बदल रहा है, और वक्त के साथ बदलना ही समझदारी है. तो बहुत कुछ जो अब तक हुआ, पिछले 5 सालों में कुछ हुआ, उससे पहले पिछले 4 सालों में कुछ हुआ, उससे पहले 9 साल कुछ अलग से रहे. तो चार्ट में अलग अलग पीरियड्स होते हैं. तो 9 साल 9 साल 9 साल, तो अगर आप गिने तो 9 साल पीछे अगर आप जाएं तो जो बदलाव आया हमारे देश में,
अब इंडिया का टोटल आता है 5। इस वक्त हम एक 9 पीरियड में हैं। ये साल का टोटल आता है 5 और हम जा रहे हैं 9वें महीने से। कुछ इस तरह के चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें जो अब तक गलत होता आया है खत्म धीरे धीरे, और रातों रात नहीं होगा, लेकिन उसका उसके अंत की शुरुआत हो गई। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात खैर इस वक्त कर रही हूं, लेकिन आमतौर पे ये वीडियो जो है पूरी दुनिया के लिए है। तो उसका अंत होने की शुरुआत हो रही, और उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स पे इसका बहुत फर्क पड़ेगा, जनता पे बहुत फर्क पड़ेगा। जो हमारी हिंदुस्तान की जमीन है, धरती है, जो बिजनेस है, उस पे बहुत फर्क पड़ेगा, रिश्तों में फर्क पड़ेगा। चलो आते हैं कि देश को एक तरफ, चलो देश की बात हो गई। पर्सनली हम लोगों की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? पर्सनली जब पॉलिटिक्स बदलता है और पॉलिटिशियंस के तौर तरीके बदलते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की का काम करने का तरीका बदलता है, तो हमारी जिंदगी पे तो फर्क पड़ता ही है, और वो तो पड़ेगा ही क्योंकि हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। कुछ चीजों को काटने का वक्त आ गया है, और 5 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कैंची की तरह होता है। सॉरी, काम चल रहा है बिल्डिंग में, ऊपर वाले फ्लैट में कोई अपना रेनोवेशन करा रहा है। 5 और 9 का कॉम्बिनेशन कैंची का काम करता है। ओ यार, तो बहुत सारी चीजें कटेंगी, और जो चीजें किसी काम की ना हो उनका कट जाना ही बेहतर होता है। उसके अलावा, सॉरी मैं साइलेंट पे रखना भूल गई, उसके अलावा क्या होगा कि रिश्तों में, काम के तौर तरीके में अब क्या हुआ है कि लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम जो हैं, वो बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के बिजनेस बंद पड़ गए। अब वो वक्त पलटने का वक्त आ गया, तो अब सितंबर से वो वक्त पलटेगा। बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिलने के चांसेस हैं, बहुत सारे लोग अब्रॉड जाने के चांसेस हैं। ग्रह भी तो बदलते हैं ना, मैं तो सिर्फ नंबर्स की बात कर रही हूँ। हाँ, मुझे कुछ अंदाज़ा है कि पीछे ग्रह किस तरह से बदलने वाले हैं इस महीने में, क्योंकि काफ़ी सारे ग्रह वक्रीय हैं अगले कुछ महीनों तक, दिसंबर जनवरी तक शायद, और उसकी वजह से और बहुत कुछ होने वाला है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तमाशे बथेरे होने वाले हैं। शुरुआत सितंबर से, अगस्त से एक्चुअली हो चुकी है, लेकिन वो सामने नहीं आया। अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है, अंदर अंदर पीछे लोगों के दिमाग में, लोगों के दिलों में, अंदर गुटबाजी, अंदर बंद दरवाजों के पीछे वगैरह वगैरह। तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सामने वो वक्त के साथ आएगा। मेरे हिसाब से अक्टूबर के बाद शुरुआत हो जाएगी। अक्टूबर के बाद बाहर आने की शुरुआत होगी। शुरुआत उसकी सितंबर में हो चुकी हो, अगस्त में हो चुकी है, सितंबर में जोर पकड़ेगी। अब मैं किन बातों की बात कर रही हूँ ये आपको अगले महीने पता चल जाएगा। फिलहाल मैं ये बात कर रही थी कि काम में बढ़ोतरी होगी, पैसे आने थोड़े से उसमें फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पूर्णिमा गई वो कुंभ राशि में पूर्णिमा थी, और चंद्र और गुरु जब साथ में आते हैं तो पैसे तो आते हैं, तो भले थोड़े आए, भले धीरे आए, पर आएंगे। और इस वक्त गुरु वक्रीय होने की वजह से और जोर पकड़ा हुआ है, तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बहुत ही लकी समय है। जब सितंबर में, खैर पैसों के बारे में तब बात करेंगे। अब नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ होंगे। उसके अलावा लोग मरेंगे, 2 साल से मरते आ रहे हैं, 3 साल से मरते आ रहे हैं, कभी दंगों में मर रहे हैं, कभी बीमारी से मर रहे हैं, कभी टीके से मर रहे हैं, कभी किसी से मर रहे हैं। भगवान जाने किन, हकीकत क्या है, भगवान जाने हकीकत क्या है कि किन कारणों की वजह से मर रहे हैं।
हमें नहीं पता। हमें सिर्फ उतना पता है जितना कि टीवी पे दिखाया जाता है या पेपर में आता है, लेकिन क्या वो सच है? क्या ये इस बारे में आपने कभी सोचा है कि वो कितना सच है और कितना सच आपसे छुपाया जा रहा है? और क्यों छुपाया जा रहा है? क्योंकि ये सारे जो न्यूज़पेपर्स, मीडिया, चैनल्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये चलाई जाती हैं उन इंटरनेशनल कंपनीज से जो सौदा करते हैं इंसान की जिंदगी का। खैर, तो मैं ये करने वाली हूँ कि मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगी। रिलेशनशिप्स मतलब कि रिश्ते, हेल्थ, चलो हेल्थ के बारे में इसी में बोल देती हूँ, और करियर और जॉब्स। ठीक है, हेल्थ को लेकर हेल्थ को लेकर ये है कि मुझे लगता है कि इसके जो टावर्स हैं ना, ये शायद इस महीने में एम्प अप होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो किस बीमारी से मर रहे हैं। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि क्योंकि ये नंबर लकी है, लेकिन एक बात और है, ये ऐसा भी नंबर है जिससे, देखो अब ये अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग सोचते हैं मरना बुरी बात है क्योंकि आपकी जिंदगी खत्म हो गई, और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर मरा, आत्मा तो नहीं मरी, आत्मा को तो एक तरह से मोक्ष मिला या इस जिंदगी से छुटकारा मिला और आगे जाके दोबारा जन्म लेगी, तो आत्मा जाके ईश्वर से मिली। तो ये अपनी अपनी सोच है। हाँ, बहुत सारे लोग मरेंगे। क्यों मरेंगे, असली जो वजह है शायद हमें पता ना चले। कोई बीमारी की वजह से मरे, कोई मारा जाए लेकिन बोल दिया जाए कि बीमारी की वजह से मरा, कोई मारा जाए क्योंकि इसके रेडिएशन की वजह से मर रहा है, लेकिन कह दिया जाए कि कुछ और हो गया, कैंसर हो गया या बीमारी फैल गई, कुछ नहीं कह सकते। तो इन चीज़ों के हैं चांसेस। दूसरा, क्योंकि ये महीना ऐसा है कि लोग ट्रैवल बहुत करेंगे, घूमने जाएंगे, अपनों से मिलने जाएंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस हैं। फ्लाइट के एक्सीडेंट्स, ट्रेन के एक्सीडेंट्स, कार के एक्सीडेंट्स, नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से एक्सीडेंट्स, और उसके अलावा खाना पीना, घूमना फिरना होता है, दोस्तों के साथ पार्टी वार्टी होती है, तो एक्सीडेंट्स होते हैं। और खाने पीने की वजह से वज़न बढ़ जाना, गैस हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा चटपटा, ज़्यादा मीठा खा लिया, मीठा कंट्रोल करना, और जहाँ तक हो सके घर की बनी हुई चीज़ें खाइए। अगले कम से कम 1 साल के लिए अगर हेल्दी रहना चाहते हैं और ज़िंदा रहना चाहते हैं, पानी को उबाल कर पीजिए, उसके अंदर थोड़ी सी फिटकड़ी लगाइए, क्योंकि पानी के अंदर हमें नहीं पता फ्लोराइड के अलावा और कौन कौन से केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं लोगों को बीमार करने के लिए, ताकि लोग बीमार हों और लोग शायद उन टावर्स के रेडिएशन से मरेंगे। लेकिन नाम बीमारी पे डाल दिया जाएगा, नाम पेट खराब हो गया, पानी पी लिया, बाहर का खाना खा लिया, ये हुआ वो हुआ, उस पे डाल दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में होगा क्या कि उस गंदे पानी की वजह से, केमिकलाइज्ड पानी की वजह से, या बाहर वो रेडिएशन की वजह से जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो छोटी से छोटी चीज़ आपकी जान ले सकती है। तो जहाँ तक हो सके बाहर का खाना मत खाइए, पानी उबाल के या फिल्टर करके और उसमें फिटकड़ी घुमा के खाइए, पिए, ताकि उसके केमिकल्स जो हैं वो सारे निकल जाएं। और पानी को थोड़ा सा जाली से ढक के रखिए, क्योंकि कई बार कुछ केमिकल्स होते हैं जो हवा से भी उड़ जाते हैं। आमतौर पे हम लोग उसे बिल्कुल ढक के रखते हैं, तो वो केमिकल्स अंदर के अंदर ही रह जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा खाने पर मोटापा बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप इस महीने में वर्कआउट करते हैं, तो क्योंकि अभी गुरु वक्रीय है, तो वेट लॉस बहुत फास्ट होगा।
आप अगर जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, थोड़ी सी भी डाइट कर सकते हैं। डाइट का मतलब ये नहीं कि कम खाओ, डाइट का मतलब ये है कि सब्जी फल पे ज़्यादा ध्यान दो और रोटी चावल पे कम, या जवार की रोटी खा लो या रागी की खा लो। उससे वेट लॉस बहुत फास्ट होगा, खास करके पेट पेट कम होना, हिप्स और थाइज कम होना, क्योंकि गुरु जो है वो मेन तौर पे इस हिस्से पे, शरीर के इस हिस्से पे असर करता है। और क्योंकि अभी वो वक्रीय है तो वो बहुत जल्दी वेट कम करने में मदद करेगा। तो एक्सरसाइजेस ज़रूर करना, ट्रैवलिंग ज़रूर करना। इस महीने में ट्रैवलिंग करोगे तो आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि जिनको आप एक काम करके, अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो जॉगिंग करो। जब आप एक उसका पहलू एक्टिवेट करते हो तो उसका दूसरा पहलू ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपकी कमाई बढ़ेगी। तो इस महीने में ये करना जरूरी है, घूमना फिरना। भले किसी से मिलने जा रहे हो, आपको क्या पता रास्ते में आप किससे मिल लो और किसकी वजह से आपका काम बन जाए या बिजनेस बढ़ जाए या जॉब मिल जाए। तो इसलिए कहीं ना कहीं घूमते फिरते जरूर रहना इस महीने में। और कुछ नहीं तो बीच पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, लोगों से मिलने चले जाओ, दोस्तों से मिलो। तो इस बारे में, जब मैं कह रही हूँ दोस्तों से मिलो, तो इस बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगी, जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि इस महीने में रिश्तों का क्या रंग होने वाला है। तो देखना मत भूलना और शेयर ज़रूर करना। मीनवाइल अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे मेरे सारे सोशल मीडिया और वेबसाइट है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर योर पर्सनल अपॉइंटमेंट। Take care of yourself and enjoy the month. Thank you very much. Goodbye.